हेलो दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को कैसे ज्ञात करते हैं उसको निकालेंगे। सही है। सबसे पहले क्या क्या देखिए, मैंने यहाँ एक विद्युत ध्रुव को लिया है और इस विद्युत ध्रुव देखिए इसके दो बिंदु ए बी हैं। इस ए बी विद्युत ध्रुव को मैंने क्या किया है, के परावैद्युतांक के माध्यम में माना है, रखा गया है ये। और जिसके ए सिरे पर देखें यहाँ माइनस क्यू आवेश है और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और ये आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है। अब इसके मतलब इसके किसके विद्युत ध्रुव के केंद्र ओ से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में या ऊपर की ओर एक बिंदु P लिया गया है और जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ इन बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं लगती हैं, क्योंकि यहाँ इन तीव्रताओं के साथ में दो घटक भी लगते हैं, एक समांतर घटक और एक लंबवत घटक। लंबवत घटक होता है साइन थीटा और समांतर घटक होता है कोस थीटा। देखिए लंबवत घटक की दिशा ऊपर से नीचे की ओर मतलब विपरीत होगी और विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इसलिए हम इस डेरिवेशन में समांतर घटक कोस थीटा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कोस थीटा की दिशा देखिए बी से पी की ओर है, फिर पी से ए की ओर है, मतलब एक ही तरफ है। लेकिन इसमें समांतर लंबवत में क्या है, एक दूसरे के विपरीत। लेकिन समांतर घटक में दिशा एक ही होती है, इसलिए इस डेरिवेशन में समांतर घटक का प्रयोग करते हैं। देखिए करते कैसे हैं। अब यहां सबसे पहले दो त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं। इन समकोण त्रिभुज से हम पहले ए से पी की और बी से पी की दूरी को फाइंड करते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। सही है। देखिए त्रिभुज ए ओ पी है एक यहाँ और बी ओ पी उधर है दूसरा त्रिभुज। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करा मैंने। तो देखिए ए पी का वर्ग ओपी के वर्ग के प्लस ओ ए के वर्ग, मतलब देखिए कर्ण का जो वर्ग है ये 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और थीटा एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाती है। इसलिए कर्ण का जो वर्ग है से इस दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्योंकि ओपी लंब है, ओए आधार है और ये एपी जो है कर्ण है, तो इसलिए एपी का वर्ग ओपी के वर्ग के प्लस ओए के वर्ग के योगफल के बराबर। देखिए ओपी बराबर कितना है, आर है, और ओए बराबर कितना है, स्मॉल ए है, इसलिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चूंकि इधर वर्ग है तो ये वर्ग दूसरी ओर वर्गमूल में पहुंचता है, तो इसलिए एपी बराबर वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। उसके बाद में देखिए हम करते क्या है, इस डेरिवेशन को करने का एक तरीका है क्या कि दोनों बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड कर लें इस बिंदु पर। और फिर क्या करें, इस बिंदु पे हमें पता है कि कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल ई है, सॉरी कैपिटल ई है, तो इसलिए इस कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड कर लेंगे। देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, जो कि आर स्क्वायर दूरी है। मुझे यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, मैं पहले ही पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर चुका हूं। स्क्वायर होता है इसलिए वर्गमूल से वर्ग कटा होगा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये समांतर घटक कोस थीटा का प्रयोग भी किया गया है। और इसमें देखिए माइनस चार्जेज है, लेकिन दिशा इसकी पी से ए की ओर है, इसलिए इस माइनस चार्जेज को नहीं लिखा गया है, क्योंकि मैंने आगे दिशा लिख रखी है। फिर इसी प्रकार हम बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करते हैं। तो यहाँ भी EQ बराबर 1/4πε0 और Q बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिमिलर दूरी आ गई और यहाँ भी cos थीटा का प्रयोग किया गया है। यदि देखिए बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो, अब कैपिटल E है तो यहां से आगे क्या करते हैं, कैपिटल E बराबर मुझे पता ही है कितना होगा, मैं इसको रेस करता हूं और देखिए क्या है, इसके बाद में डेरिवेशन को हम सोल्व करते हैं। देखिए क्या, तो कैपिटल E बराबर देखें कितना होगा, E प्लस क्यू और प्लस E माइनस क्यू, मतलब दोनों वैल्यूज आपस में जुड़ जाएंगी। अब देखिए मेरे पास में ई क्यू का मान भी है और मेरे पास में ई माइनस क्यू का मान भी है, मैं दोनों को इनपुट करता हूं। देखिए कितना आएगा 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कोस थीटा और प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अब चूंकि मेरे पास में दोनों वैल्यूज सिमिलर हैं, इसलिए एक भाग ये है एक भाग ये है, कुल मिला के दो भाग हुए जुड़ जाएंगे, सिमिलर केस है ये भी। तो देखिए ये कितना आएगा, क्यू बटे
ऐसे करें यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए एक क्यू 2 क्यू आएगा, ये इंटू में 2 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू कोस थीटा। सही है, मैं इसको भी रेस करता हूं। इसके बाद में इधर देखते हैं, देखिए अब चूंकि मुझे कोस थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है सबसे पहले, देखिए कोस थीटा बराबर कितना होगा। कोस थीटा बराबर, मुझे ये पता है कि समकोण त्रिभुज में लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, मतलब लाल बट्टे कक्का का प्रयोग करके हम इसको फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार देखिए यहाँ कितना है, आधार ये भाग होता है कर्ण। मुझे बता चुका हूं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। देखिए चूंकि आधार कितना है स्मॉल ए, और कर्ण कितना है वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं इस वैल्यू को इसमें इनपुट करता हूं, ई बराबर इसमें, चूंकि यहां लिख दूंगा मैं इसलिए। देखिए ई बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q इंटू में 2q बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कोस थीटा की जगह पे स्मॉल ए बटे, देखिए ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, क्योंकि वर्गमूल में है इसलिए मैंने इसको 1/2 पावर में लिख दिया। अब हमें ये पता है कि ये चर हैं, चरों की गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए यहाँ कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए 2a q, ये a है तो इसलिए गुणा में 2a और q बटे, अब चूंकि ये एक पावर है, ये आधी पावर है, और चरों की गुणा में घातें जुड़ती हैं तो एक और आधा मिलके 1.5 बनता है, और 1.5 को हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। चाहे आप इसका एलसीएम लेने के बाद में 1+1/2, मतलब इस प्रकार से कर सकते हैं 1+1/2 इक्वल टू, इधर ध्यान दें 2 एलसीएम हुआ, इसके नीचे एक लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई से 2+1 इक्वल टू 3/2 आ गया है। सही है, इस प्रकार से लिखा है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम हमेशा बड़ी दूरी को छोटी दूरी के सापेक्ष बड़ा मानते हैं, क्योंकि ये दूरी निरक्षीय स्थिति बहुत, चित्र के हिसाब से तो यहाँ छोटी है, लेकिन हम इसको बहुत अत्यंत दूर मानते हैं इस बिंदु को, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी होती है, इसलिए ये अल्पतम दूरी है। इस अल्पतम दूरी के समान हम इसको बड़ा मानते हैं, तो लिख देंगे माना यदि हमारा r जो है बड़ा है a से, तो इसका वर्ग, इसका मतलब बड़ी दूरी का जो वर्ग होगा वो और भी अधिक बड़ा होगा छोटी दूरी के वर्ग से। अतः ए स्क्वायर छोड़ने पर, ए स्क्वायर छोड़ने पर, तो देखिए जब मैं इसको ए स्क्वायर को छोड़ता हूं यानी कि ये गायब हुआ, तो हमारे पास में शेष बचता है आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर भी 3/2, इसलिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2a बटे, अब देखिए ए स्क्वायर हटा होगा छोड़ने पर, तो यहाँ आर स्क्वायर की पावर 3/2 ही बचता है, तो आर स्क्वायर की होल पावर कितनी बचती है 3/2। इस 2 से ये 2 कटा, तो देखिए हमारे पास में बचता कितना है इसके बाद में, इसके बाद में देखिए हमारे पास में बचता है, देखिए इधर हमारे पास में बचता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2a बटे आर की पावर 3। अब चूंकि हमें पता है कि P बराबर होता है 2a गुणा q, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी तथा किसी एक गुणनफल, एक बिंदु आवेश के गुणनफल के बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसलिए P बराबर 2a गुणा q, इसलिए E बराबर देखे कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2a की इसकी जगह पे P आया और ये आया R की पावर 3, और ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड कर लिया। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें हमेशा विद्युत क्षेत्र के इस आवेश की दिशा जो है पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होती है।
मतलब यहाँ दिशा जो होगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर इस विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। सही है। तो ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इसको अच्छे से तैयार करना, क्योंकि ये हर बार हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में 7 सेट बनते हैं और प्रत्येक अधिकतर सेट में ये डेरिवेशन आते हैं। थैंक यू।